Hello everyone, good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome back to amazing online platform. This is your Anu ma'am and today we will discuss about the transportation. Last class के अंदर मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया था और उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कंटिन्यू करेंगे हम अपने लेक्चर को और आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो है ट्रांसपोर्टेशन। ये चीज़ें हमारा लिए जो बच्चे 10th क्लास में हैं उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, 11th में है उनके लिए भी ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे भी ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया हुआ होता है और जहाँ भी जिस भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल साइंस आती है उन सब एग्जाम्स के लिए ये जो क्लासेस जो मैं डेली डाल रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो हम कम समय में बहुत सारी अलग अलग नई नई बातें सीख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे जो मेनली हम बात करने वाले आज हैं वो है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ब्लड सर्कुलेशन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट करना किस किस चीज का, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट एटसेट्रा थ्रूआउट द बॉडी बाय ब्लड। एक ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा आप सर्कुलेट करवा रहे हो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, रेस्पिरेटरी गैसेस को या फिर वेस्ट वगैरह हमारी बॉडी के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? उसे ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। या आप अगर दूसरी लैंग्वेज में आप बात करो तो लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से फर्दर हमारा लंग्स के पास जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। जो ये ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ब्लड वेसल्स के द्वारा होता है और हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स मेनली हम बात करते हैं वो होता है आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। वन बाय वन करके हम इन्हें देखने वाले हैं। देखिए, द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम है। कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमारा क्या आएगा? ब्लड। ब्लड के अंदर प्रेजेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसे एर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जिसे ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं एंड प्लाज्मा। ये सभी चीजें हमारी कहाँ पे पाई जाएंगी? ब्लड के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स में हम पढ़ेंगे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड हार्ट। These all are the part of circulatory system। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड की। जो ये ब्लड है वो किस चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। भाई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है हमारे फूड में उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट, ब्लड प्लाज्मा के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होंगी। अगर बात करें कि जो प्लाज्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपको याद रखना है फूड का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। हमारी आरबीसीज के अंदर यहाँ पे क्या होगा? ब्लड में हीमोग्लोबिन होगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होकर क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जो व्हाइट ब्लड सेल होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। मतलब हार्मफुल माइक्रोब्स वगैरह या बाहर से कोई भी इंफेक्शन अगर हमारी बॉडी को किसी भी माइक्रोब से हो रहा है तो हमारी बॉडी को उससे क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर या कोगुलेटिंग फैक्टर के साथ कंबाइन होकर हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने में हमारी हेल्प करती हैं, ताकि अगर इंजरी वगैरह हो जाए तो एक्सेस में जो वाटर का लॉस है वो हमारी बॉडी से बाहर ना हो पाए।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल में हमारी कौन कौन सी आएंगी, ये हमारी दिखाई दे रही है आपको, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। सबसे थिक होती हैं आर्टरीज, और याद रखेंगे आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, लेके जाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से हमारी पूरी बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो किसका होता है, आर्टरीज का होता है। आर्टरीज की वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं, इनके अंदर कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होती। मतलब मैं ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई प्रेशर से ट्रांसपोर्ट होता है। हाई प्रेशर से जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो इसकी वॉल होती है वो क्या होती है, थिक होते हैं। अगर मैं बात करूं वेन्स की, तो वेन्स जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं। और इम्प्योर ब्लड कहाँ पे होगा, बॉडी के अंदर। सुपीरियर वीना कावा और इंफीरियर वीना कावा पूरी बॉडी पार्ट से डिऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या करेंगी, कैरी आउट करेंगी, लेके आएंगी, और वेन्स के द्वारा वो क्या कर दिया जाएगा, हार्ट के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। जो वेन्स होती हैं इनकी वॉल थिन होती हैं, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा ब्लड फ्लो का वो क्या होता है, लो होता है। ये बात हमें ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती हैं, और वॉल जो होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड को का बैक फ्लो नहीं होने देती, उससे प्रिवेंट करती है हमारी वेन्स। अब बात करेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज और भी पतली नर्व होती हैं, इनके अंदर पोर पाए जाते हैं जो परमिट करते हैं गैसियस को अपने में से ट्रांसपोर्ट करने में। नैरो ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन से साथ क्या रखी होती हैं, कनेक्ट कर रही होती हैं। ये एक नेटवर्क बनाती हैं जो जिसमें से एक्सचेंज होता है फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा ब्लड और सेल्स के अंदर। ये सभी चीजें वो हैं कि ब्लड के अंदर क्या क्या पाया जाता है और कौन क्या कर रहा है। उसके अंदर जो ये ब्लड सर्कुलेशन का जो पार्ट है जिसमें हम इन फूड वगैरह को गैसेस में जैसे ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ये रेस्पिरेटरी गैसेस वगैरह का, जैसे कि बात करें नाइट्रोजनस वेस्ट है, सॉरी भाई, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो उसे बॉडी से बाहर निकालने का ये जो ट्रांसपोर्ट करवा रही हैं वो कौन करवा रही है, यही ब्लड वेसल्स करवा रही हैं। समझ में आया भाई। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम बात करेंगे अब हार्ट के बारे में। हार्ट मायोजेनिक होता है, मसल से बना हुआ है। हार्ट जो है हमारा वो क्या है, मायोजेनिक, फिस्ट के आकार का है, बंद मुट्ठी के जैसा ये दिखाई देता है, मसल से बना हुआ है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। क्या करता है ये, इनवॉलेंट्री ऑर्गन है, इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। इसके अंदर कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है हमारे ऑल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स के अंदर क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। हमें ध्यान रखना है हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये कुछ ऐसा बना होता है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल होती है, यहाँ बाइकस्पिड होती है, यहाँ ये आर्टरिया और ये है वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हार्ट जिसमें 2 आर्टरिया होते हैं और इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं सेप्टा जो इन्हें सेपरेट करने का काम करते हैं, इंटरवेंट्रिकल सेप्टा और इंटर आर्टरियल सेप्टा। वेंट्रिकल की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर से ब्लड जो आता है, और जो आर्टरिया की वॉल जो होती है वो क्या होती है, थिन होती हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं अपर पार्ट को क्या कहा जाएगा, आर्टरिया कहा जाएगा। ये राइट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल। इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो वॉल पाई जाती हैं ट्राइकस्पिड और यहाँ पे बाइकस्पिड, अभी देखेंगे इन चीजों को भी। देखिए द अपर चैम्बर इज कॉल्ड द एट्रिया एंड द लोअर चैम्बर
आर कॉल्ड द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन, इट्स वॉल आर थिकर देन द एट्रिया। अभी बात करी थी हमने, ये जो राइट और लेफ्ट चैम्बर है वो सेप्टा के द्वारा सेपरेट होते हैं। और ये क्या करते हैं, क्यों सेपरेट है, ताकि इंटरमिक्सिंग ना हो, ब्लड की इंटरमिक्सिंग ना हो। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और लेफ्ट में एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि जो कौन राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है या लेफ्ट में, तो आपका आंसर होगा राइट में। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीनेटेड ब्लड से मिलने से क्या करती है, मिक्सिंग से प्रिवेंट करने का हमारा काम करती है हमारी बॉडी में। अगर आर्टरिया की बात करें, आर्टरिया और जो वेंट्रिकल है इनके अंदर वॉल्व पाई जाती हैं जो प्रिवेंट करती हैं बैकवर्ड फ्लो को। भाई वापिस से बैकवर्ड फ्लो ना कर जाए हमारा ब्लड, उससे क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं। देखिए आप एक हार्ट की डायरेक्शन यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हो कि कहाँ कहाँ ब्लड जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सुपीरियर वेना कावा और यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है इंफीरियर वेना कावा। बॉडी के अपर पार्ट से जो ब्लड को लेके आने का काम कर रही हैं वो है सुपीरियर वेना कावा, और ब्लड बॉडी के नीचे वाले हिस्से से जो वो ट्रांसपोर्ट करवाने का काम कर रही हैं वो है इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से बॉडी से ब्लड को लेके आई, बॉडी से ब्लड को लेके आई, इसका मतलब बॉडी के अंदर जो सेल थी उन्होंने ऑक्सीजन को तो यूज कर लिया। अब जो उन्होंने ऑक्सीजन को यूज कर लिया तो जो ये ब्लड लेके आई वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहां से आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे पाई जाती है ट्राइकस्पिड वॉल। ये ब्लड जब यहां से यहां जाएगा तो ये बंद हो जाती है ताकि बैक फ्लो ना हो। ट्राइकस्पिड वॉल से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास लेके जाएंगे। देखो डीऑक्सीजनेटेड है ना, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सी ब्लड को लेके जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी हमारी पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स के पास गया, लंग्स के द्वारा हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं ना, तो यहाँ पे उसके अंदर क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से आएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इसे किस में लेके आएंगी, लेफ्ट एट्रिया में। फिर हमारी बाइकस्पिड वॉल खुल जाएंगी। बाइकस्पिड वॉल को याद रखना मिट्रल वॉल भी कहते हैं, मिट्रल वॉल भी कहते हैं। और यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में और फिर बॉडी पार्ट में, बॉडी के पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। बॉडी के अंदर सेल पाई जाएंगी, सेल जो ऑक्सीजन आई है उसे यूटिलाइज कर लेंगी फूड ऑक्सीडेशन में, ग्रोथ में, रिपेयरिंग वगैरह के अंदर। इस तरीके से ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। यहाँ पे हमने जो सर्कुलेशन बात की है तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमने बात करी, वो दो तरह का सर्कुलेशन की बात करी। एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है वो पंप किया जाएगा बाय हार्ट, और यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर जो पंप हो रहा है ना वो किसके द्वारा हो रहा है, इसमें इन्वॉल्व है लंग्स। ठीक है, अगर लंग्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, अगर हार्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हमारा कौन सा सर्कुलेशन आएगा, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन आएगा। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट से बॉडी, बॉडी से दोबारा से हार्ट। याद रखेंगे, हार्ट से बॉडी और बॉडी से दोबारा हार्ट, और यहाँ पे हार्ट से लंग्स, लंग्स से बॉडी। याद रखना है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होएगा और यहाँ पे जो आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। आप याद देख सकते हो, देखो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा लेके आई राइट एट्रियम के अंदर। ये रहा राइट एट्रियम में, जब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्स के ऊपर तो ये वॉल जो होगी ट्राइकस्पिड ओपन हो जाएगी, ये ब्लड है जो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे जब प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वेंट्रिकल वाला पार्ट, यहाँ पर कंजे फाइबर होते हैं, परकंजे फाइबर्स होते हैं इस कंप्लीट नीचे वेंट्रिकल्स को कवर किए हुए होते हैं।
जब यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा तो ये वाला सेमिनल वॉल्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं और जो ब्लड है वो आयोटा के द्वारा बॉडी की तरफ जाने लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लंग्स पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। अब ये रहा हमारी पल्मोनरी वेन। इसे पल्मोनरी वेन जब लंग्स के पास जब जाएगा तो ये उसको वापस लेके आएंगी यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीडेटेड आ गया है। तो पल्मोनरी वेन उल्टा काम करेंगी, वेन डीऑक्सीनेटेड लेती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीनेटेड। यहाँ से आएगा राइट में, राइट से यहाँ पे, यहाँ से अब आएगा आयोटा के पास। और आयोटा जो होती है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारी बॉडी की, और ये आयोटा के द्वारा ये किसके पास चला जाएगा, बॉडी पार्ट के पास। ये सर्कुलेशन जो मैंने अभी यहाँ पे बना के दिखाया है आपको, ये वाला, ये यही कह रहा है। ठीक है, ये था कि ब्लड कहाँ से किस तरीके से जा रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में। उम्मीद करती हूँ बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही हैं तो कंटिन्यूअस देखते रहें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।